अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने जो है आपके लेसन नंबर 8 कंप्लीट किया है विंडस्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हम जो है आपके लेसन नंबर 8 के जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया है, आपको बुक पे जो है पेन यूज़ नहीं करना है, पेंसिल ही यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए पार्ट है एयर मूव्स। एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो प्रेशर टू अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, या फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, या बिटवीन रीजन ऑफ इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन डिस्पाइट द प्रेशर। तो हमें पता है एयर मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, इसके बाद है बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। फर्स्ट है इंक्रीज विंड speed accompanied by increased wind pressure। इसके बाद है increased wind speed will not affect the air pressure। थर्ड है reduced wind speed is accompanied by reduced air pressure। फोर्थ है आपका increased wind speed is accompanied by reduced air pressure। तो कौन सा वाला सेंटेंस सही है? फोर्थ वाला सेंटेंस सही है। हमें पता है कि जितना विंड का स्पीड इंक्रीज होगा उतना एयर प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका सी पार्ट। द winds from the ocean carry water and bring rain। These winds are referred to as, यानी वो विंड जो ओशन से जो है वाटर लेके आता है, वाटर ड्रॉप्स हम बोलेंगे, जो बाद में जो है रेन बन के आता है, उसको हम क्या कहते हैं? मॉनसून कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, टाइफोन कहते हैं, या नन ऑफ दीज। यानी हमें पता है उसको जो हम मॉनसून कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है डी पार्ट। The swift movements of falling water droplets along with rising air create lightning and sound। This event is called वो स्विफ्ट मूवमेंट। ठीक है, जिससे जो है फॉलिंग ऑफ द फॉलोइंग वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो क्या करता है एयर, मतलब उसमें जो है वाटर अलोंग विथ एयर, राइजिंग एयर क्रिएट क्या करता है? एयर क्या क्रिएट करता है? लाइटनिंग एंड साउंड, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉनसून कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, टाइफोन कहते हैं, या थंडरस्टॉर्म कहते हैं। तो हमें पता है थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, क्या करता है? एयर क्या क्रिएट करता है? लाइटनिंग और साउंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला है? फोर्थ वाला। इसके बाद है आपका ई पार्ट। इन केस ऑफ अ थंडरस्टॉर्म वी शुड, अगर थंडरस्टॉर्म हुआ तो हमें क्या करना है? टेक शेल्टर इन ए मेटल, टेक शेल्टर इन ए बिल्डिंग, लाई ऑन द ग्राउंड, यूज एन अम्ब्रेला विद अ मेटल एंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जब शेल्टर है तो हमें क्या करना है? टेक शेल्टर इन ए बिल्डिंग। ठीक है, ना ही हमें उस मेटल, अगर मेटल का शेड होगा ना ही हमें उसमें जाना है, ना ही हमें ग्राउंड पे लेटना है, ना ही वो अम्ब्रेला यूज़ करना है जिसका एंड जो है मेटल से बना हो। तो हमें क्या करना है? टेक शेल्टर इन ए बिल्डिंग। ठीक है, इसके बाद है आपका एफ पार्ट। द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन इज, वो फैक्टर जिसे जो है साइक्लोन डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब कौन सा फैक्टर है इनमें से? ठीक है, जो साइक्लोन डेवलप करता है कौन सा फैक्टर है? द टेम्परेचर, द विंड स्पीड, द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है इन सब से जो क्या होता है? साइक्लोन डेवलप होता है, यानी ये सब फैक्टर है जिससे जो है साइक्लोन डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी पार्ट। ए साइक्लोन इज रिफर्ड टू एज ए टाइफोन इन जापान, फिलिपींस, अमेरिका, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें पता है साइक्लोन को जो है टाइफोन कहाँ पे कहा जाता है? जापान और फिलिपींस में, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो आप लोग लिख लेना। हमने पढ़ा है ना, तो आप लोग, मैंने लिखा है, मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आप लोग लिख लेना। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए पार्ट है एयर अराउंड अस एग्जॉस्ट प्रेशर। ठीक, बी पार्ट है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। सी पार्ट है increased speed wind are accompanied by reduced air pressure।
डी पार्ट है एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ई पार्ट है warm air is lighter than cold air and therefore rises up, whereas cooler air tends to move towards the air surface. F part है as warm air rises, air pressure at that place is low and the cool air move to that place. ठीक है। जी पार्ट है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एच पार्ट है uneven heating of the earth is the main causes of wind movements। ठीक है, uneven। आई पार्ट है a change in the direction of wind current is caused by low pressure। ठीक है, low pressure of the earth। जे पार्ट है लास्ट पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का, साइक्लोन आर कॉल्ड टाइफॉन इन द फिलीपींस। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका होमवर्क, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, कल जो है हम 3 यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ से जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।